धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर में उस वक्त अयोध्या श्री राम मंदिर निर्माण की संघर्ष गाथा की यादें ताजा हो गई जब मंदिर समिति के महासचिव चंपत राय ने श्री राम जन्मभूमि गौरव यात्रा को अपने शब्दों में बयां किया। देखिए खास रिपोर्ट। संस्था विश्वम की ओर से आयोजित हुए कार्यक्रम का संचालन बंसल न्यूज हेड शरद व्यास ने किया। वहीं इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा, नई दुनिया के एडिटर जितेंद्र व्यास, पत्रिका समूह से मोहित पांचाल, एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सोनगरा, विश्वम संस्था प्रमुख पारस जैन समेत बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। इस दौरान अयोध्या श्री राम मंदिर के सचिव चंपत राय ने मंदिर निर्माण की गौरव यात्रा को अपने शब्दों में सभी के समक्ष रखा। अपने छोटे भाई के यहाँ जाते थे तो लार्सन टुब्रो के जो ऑल इन ऑल थे, नाइक, अभी जिंदे हैं नाइक, बहुत हैवी, शायद अयोध्या आने वाले। उस नाइक को जाकर उन्होंने कहा भाई तुम ही इस मंदिर को बना सकते हो और तुम बनाओ। और नाइक ने इनको कह दिया अशोक जी जब अवसर आएगा तो बनाएंगे। बात खत्म हो गई। अवसर आया वो 2020 में, कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन बन गए प्राइम मिनिस्टर के विशेष सचिव नृपेंद्र मिश्रा, जो 1967 बैच के आईएएस अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के। वो मुलायम सिंह के भी थे, वो कल्याण सिंह के भी थे। तो वैसे पूछने लगे कौन बनाएगा। मैंने कहा साहब अशोक सिंघल के भी लार्सन टुब्रो के पास गए थे, उनसे अनुमति लेकर आए थे या सहमति लेकर आए थे। लार्सन टुब्रो को बुलाया गया, कहा कि साहब सहमति तो हुई थी तो पालन करो। तो लार्सन टुब्रो जैसी एक बड़ी संस्था इसको बना रही, इतने बड़े काम। गौरव यात्रा के वर्णन के बाद मंदिर महासचिव चंपत राय ने पत्रकारों और प्रबुद्ध जनों से खास चर्चा की है। उनको ये समझाया गया कि चोरी का पत्थर जा ही रहा है, अब नंबर 1 का हो जाएगा, आपको हजारों करोड़ रुपए की रॉयल्टी प्रतिवर्ष मिलेगी। उनको ये बात ध्यान में आ गई। उन्होंने अपने सारे सेक्रेटरीज, अपने मुख्य सचिव को बुलाकर कहा इस काम को करो, और हमें कभी दोबारा अशोक गहलोत जी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो काम पूरा हुआ। पर्यावरण का विषय था तो भारत सरकार में भूपेंद्र यादव पर्यावरण के मिनिस्टर हो चुके थे। एक दूसरा क्षेत्र उनको फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया, इसको फॉरेस्ट से डिफॉरेस्टेशन हुआ, और इस प्रकार पत्थर लीगली आ रहा है जिसकी रॉयल्टी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को सदा सर्वदा के लिए हो गई। 1 रुपए का भी गवर्नमेंट टैक्स किसी भी प्रकार, मैं उसको शब्द दूंगा, चोरी ये ना हो, इसका 100% ध्यान रखा गया। तो ये इसके कारण हुआ कि पत्थर कहीं से, नक्काशी कहीं हो रही है, योग्यतम लोगों का सिलेक्शन किया गया है। मकराना में नक्काशी हुई, वहाँ केवल इंस्टॉलेशन हुआ। और हमारी जो 3 वर्ष की सोच थी वो 3 वर्ष में तो नहीं हुआ, क्योंकि अगस्त 20 से काम मान लें, प्रधानमंत्री के पश्चात 5 अगस्त के बाद, तो 2021, 22, 23, अब 24 हो गया। शायद हम 25 तक इस काम को पूरा करके ले जाएंगे। हाँ, यहाँ पर संपादक की भूमिका से नहीं, एक विद्यार्थी भाव से आपसे प्रश्न करने आया हूँ। मेरे मन में ये विचार आया कि मैंने नारा एक आपका सुना है, खासतौर पर विश्व हिंदू परिषद, जब हम देखते हैं जुबान पर नाम आता है तो कहा जाता है कि राम मंदिर तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। तो क्या आने वाले कल में, जैसे राम मंदिर जन्मभूमि गौरव यात्रा पर आज हम यहाँ बैठे हैं, आपके संबोधन को सुन रहे हैं, काशी का कायाकल्प हो चुका है, क्या मथुरा की कहानी में भी क्लाइमेक्स इसी तरह के आएंगे, या उसकी गौरव यात्रा जो होगी वो बड़ी सीधी और सपाट होगी? एक और पहलू है, भावनात्मक सवाल है। कहा जाता है कि देश में अशोक सिंघल जी और माननीय चंपत राय जी, आप 1 और 1 11 होकर के आपने राम मंदिर निर्माण की लड़ाई को लड़ा है। तो कितना आप उनको मिस करते हैं, कितना उनका स्मरण आता है पल पल पर? क्या आप कभी कोई ऐसा पल आया कि आप भावुक हो गए अशोक सिंघल साहब की कमी को महसूस करके? देखो, इस आंदोलन में संतों की भागीदारी बहुत है। उत्तर प्रदेश में एक साधु है देवरा बाबा, जो मचान पर रहा करते थे। अशोक जी बार बार उन पर जाते थे।
राजीव गांधी भी बार बार जाते, बूटा सिंह भी जाते, श्री चंद दीक्षित और अशोक जी भी जाते थे। तो श्री चंद दीक्षित और अशोक जी को देवरा बाबा कहा करते थे, बच्चों आंधी चलाया जाए, आंधी चलाया जाए। अशोक जी पूछते थे क्या होगा क्या? कहते लो उड़ जाएगा, उठा के ले जाएंगे पत्थर। राम मंदिर निर्माण में लगे पत्थरों की खासियत बताते हुए चंपत राय ने 1000 साल तक चलने वाले पत्थरों के चयन पर अपनी बात रखी। तो चंद्रकांत भाई सोमपुरा का परिचय हुआ, चंद्रकांत भाई सोमपुरा को बुलाया गया, उन्होंने सलाह दे दी। तब उन्होंने पत्थरों की बात की, फिर पत्थर कहाँ का आए ये बात उन्होंने ही सलाह दी। अमुक पत्थर सॉफ्ट है, सुंदर है, जल्दी नक्काशी होती है। फिर उस पत्थर की लेबोरेटरी जांच हुई सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI रुड़की में। तब उन्होंने बताया कि 1000 साल तक ये पत्थर हवा, धूप, पानी का असर सहता रहेगा। यहाँ से 1000 साल हो गया, बस बात चल गई, बाकी तो वैज्ञानिकों की बात ही माननी पड़ती है। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन गौरव यात्रा सुनने पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट MB न्यूज इंदौर।